हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी क्या जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो कि रिजर्वेशन को लेकर के है, जिसे क्या कहा जा रहा है रिजर्वेशन रीडिफाइन। तो चलिए इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर क्या अपना जो रिजर्वेशन रीडिफाइन है क्या है और आखिर ओबीसी माइग्रेशन क्या है। काफ़ी स्टूडेंट होंगे उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ओबीसी माइग्रेशन क्या है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी चलिए इसी के ऊपर बात कर लेते हैं और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या ओबीसी का जो कट ऑफ है क्या इस बार जनरल से मतलब कि नीचे जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो यूपी पीछे से उसमें अक्सर क्या होता है कि जो ओबीसी का कट ऑफ है वो अनरिज़र्व यानी कि अनरिज़र्व का मतलब जनरल से भी ऊँचा चला जाता है, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो। तो चलिए इसी के ऊपर आज हम लोग बात कर लेते हैं कि पहले तो बात कर लेते हैं कि ओबीसी माइग्रेशन क्या है, उसके बाद में बात करेंगे कि रिजर्वेशन जो रिडिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आखिर मतलब कि क्या कहा है कि जो माइग्रेशन होगा या फिर नहीं होगा। उसके बाद में बात कर लेंगे क्या मतलब कि ओबीसी का कट ऑफ जो होगा इस बार जनरल से नीचे रहेगा या फिर ज़्यादा जाने की उम्मीद है। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि आखिर ओबीसी माइग्रेशन है क्या? तो आप लोग क्या जानते होंगे कि अगर कोई भी मतलब कि अभी तक क्या हो रहा है कि अभी जो यूपी पीछे से अभी तक क्या कर रहा था, और कोई भी एस्पिरेंट है उसका क्या अगर ओबीसी से आता है, अगर उसका भी अगर कभी भी उसका अगर कट ऑफ जो था जनरल से भी अगर ज़्यादा होता था, फिर भी उसको जनरल में काउंट नहीं किया जाता था। उसको अगर मतलब कि उसने रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया है, तो उसको केवल रिजर्वेशन में ही रखा जाता था। अभी क्या है, अगर जनरल का कट ऑफ जो है, अगर कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट है जो है जनरल के कट ऑफ को अगर पार कर जाता है, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ओबीसी का जो कैंडिडेट होगा वो जनरल की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। इसे ही कहा जा रहा है ओबीसी माइग्रेशन, या फिर जो भी मतलब कि एससी या फिर एसटी का कोई भी स्टूडेंट है उसका माइग्रेशन। ज़्यादातर मतलब कि प्रॉब्लम अभी तक कहाँ चल रही थी, मतलब कि ओबीसी में ही चल रही थी, क्योंकि एससी एसटी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब कि ओबीसी माइग्रेशन क्या है। अगर कोई भी एस्पिरेंट है, वो ओबीसी का आता है, अगर उसने क्या जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लिया है, तो उसको क्या है ओबीसी से ना होकर के जनरल या फिर अनरिजर्व की कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। तो यही मतलब कि मेन मुद्दा था। अभी बात आती है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला यही सुनाया है कि अभी क्या बोला है कि अगर कोई भी अनरिजर्व का मतलब होगा, अनरिजर्व या फिर जनरल का मतलब होगा ओपन सीट, यानी कि ओपन सीट का मतलब है उस पर कोई भी कैटेगरी का एस्पिरेंट जो है फाइट कर सकता है। यानी कि अगर कोई भी कैटेगरी का एस्पिरेंट जो होगा वो अगर जनरल या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स लाता है, तो उसको क्या जनरल के कैटेगरी के अंतर्गत काउंट कर लिया जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, कोई भी एस्पिरेंट जो था अगर ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी से रिजर्वेशन ले रहा है, वो अगर जनरल के कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स ला रहा था, फिर भी उसको जनरल में काउंट नहीं किया जाता था। तो यही अच्छी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी एस्पिरेंट है वो क्या कर रहा है, अगर जनरल के कट ऑफ या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, तो उसको जनरल की कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। अभी बात आती है कि आखिर ओबीसी का कट ऑफ जनरल से इस बार नीचे जाएगा या फिर नहीं। तो आप समझ सकते हैं मतलब कि यही मेन प्रॉब्लम थी अभी तक, और सबसे बड़ा मुद्दा भी यही था कि जो मतलब कि जनरल का कट ऑफ से मतलब कि हाई मार्क्स आने के बावजूद भी किसी भी एस्पिरेंट को जो था जनरल में काउंट नहीं किया जा रहा था। तो इसीलिए क्या था, ओबीसी का कट ऑफ हर बार ओबी मतलब कि जनरल से ज़्यादा ही जा रहा था। आप लोगों ने देखा होगा 2024 हो चाहे 2025 हो, जो ओबीसी का कट ऑफ था जनरल से ज़्यादा ही जा रहा था, चाहे प्री हो या फिर मेंस हो। तो अभी बात आती है कि ओबीसी का कट ऑफ क्या इस बार जनरल से ज़्यादा जा सकता है क्या? तो मेन चीज़ तो यही आती है कि अभी तो मतलब कि रिजल्ट जो रिजल्ट आने को है 2024 का मेंस का, तो अभी तो मतलब कि टाइम शायद है काम भरे का, मतलब कि अगर जो आयोग है इस चीज़ पे अगर ध्यान देता है, तो कहीं न कहीं क्या अगर, तो फिर मतलब कि अगर जो मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर मतलब कि अपना काम करता है, तो कहीं न कहीं होगा अपना पहले बात तो ये होगा कि अपना रिजल्ट थोड़ा-सा और डिले हो सकता है। और अगर मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात को ध्यान में रखते हुए अगर जो भी कदम उठाएगा, तो इस हिसाब से तो क्या है ओबीसी का जो कट ऑफ है जनरल से नीचे जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट होंगे वो अगर जनरल से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं तो वो क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ओबीसी में कुछ कैंडिडेट जो है, ओबीसी के कुछ कैंडिडेट और उसी में शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब क्या है ओबीसी में कैंडिडेट थोड़े कम हो जाएंगे। अगर ओबीसी में कैंडिडेट कम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जनरल का कट ऑफ जो होगा मतलब कि जो होता है वही रहेगा। तो इस हिसाब से तो क्या मतलब कि ओबीसी का कट ऑफ जो है जनरल से नीचे आना चाहिए। परंतु अभी बात आती है कि मतलब कि क्या मतलब कि ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं। अब वो तो डिपेंड करता है कि मतलब कि आयोग अभी उस पे काम करता है या फिर नहीं, या फिर 2026 है तब से काम चालू करता है। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या मेन मुद्दा समझ में आया कि नहीं, कि ओबीसी का जो माइग्रेशन था वो क्या था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला है। और बाकी बात आती है कि ओबीसी का कट ऑफ, तो आप लोग अपने कमेंट करके अपने सुझाव भी दीजिएगा कि आप लोगों को ये बात समझ में आई या फिर नहीं। और अगर आपको और किसी उदाहरण से समझना हो तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लिया क्या, जो हमारी ट्रेन होती है, अगर मैं उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ मतलब कि समझने के लिए, जैसे हमारी ट्रेन का मतलब कि डिब्बा होता है, उसमें जो अनरिजर्व मतलब होता है, यानी कि जनरल कैटेगरी का जो डिब्बा होता है, आप लोग जानते होंगे उसमें कोई किसी भी सीट पर कोई भी एस्पिरेंट जो है मतलब कि कोई भी जो यात्री है वो क्या कर सकता है, दावेदारी कर सकता है। अगर वो
समय से उस सीट को पकड़ लेता है। तो हम समझ सकते हैं इसी तरीके से सेम टू सेम मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर कोई भी मतलब कि जनरल सीट का जो एस्पिरेंट मतलब कि जनरल सीट है, जो भी मतलब कि जनरल सीट है उस पे क्या कोई भी कैटेगरी का एस्पिरेंट अपना दावेदारी कर सकता है, अगर वो क्या करता है उससे अधिक मार्क्स लाता है। तो आशा करता है मैंने पूरा मतलब कि पॉइंट जो था समझाने की पूरी कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।